अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आमर कोरिया वाला नादरीन, अब देखें कैसे कैसे वाक़यात लाहौर शहर में हो रहे हैं कि एक बंदा इतना बड़ा जराइम पेशा है, लेकिन आखिर वो काबू आता है तो किस छोटे से केस में। मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो है ना 1440 ग्राम मंशियात की FIR दर्ज होती है थाना इचरा में। नाज़रीन आप ये देखें, आज से कुछ अर्सा पहले मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है कि इससे बहुत भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी जाती है और ये 5 लाख रुपए पुलिस वालों को रिश्वत देकर जो है ना छूट जाता है। अब आप ये देखें कि मंशियात फरोश ये आदी नहीं है, ये मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूँ कि ये बंदा मंशियात फरोश न था ना है। ये तो शायद ये तंग दस्ती में आकर इसने काम शुरू किया हो, लेकिन इसका असल काम जो है ना वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप इस शख्स की तस्वीर देखें। ये 1985 में जो है ना कोरिया जाता है, वहाँ पर जाकर जो है ना इसने $2.25 करोड़ की जो है ना डकैती की। इसके साथ इसके 3 साथी जो थे वो भी शामिल थे, लेकिन बाद में मुझे ज़राए ने ये बात कंफर्म किया है कि इसने उन तीनों अफराद को कोरिया के अंदर ही कत्ल कर दिया था ताकि मुद्दा ख़त्म हो जाए और ये बात बाहर ना निकले। फिर किसी भी तरीके से जो है ना ये पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र करता है हुंडी के ज़रिए, या किसी भी जो है ना गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पैसे शिफ्ट करने के बाद ख़ुद भी पाकिस्तान आ जाता है। यहाँ पर जब ये आता है तो इससे वो पैसा और मालो दौलत इतनी ज़्यादा थी कि इससे वो पच नहीं रही थी। मेरी बात को आपने नोट करना है कि इतना पैसा यानी $2.25 करोड़ 1985 में किस वैल्यू या अहमियत के हामिल थे, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो इतने पैसे अगर किसी के हाथ लग जाएं या किसी की कमेटी या लॉटरी निकल है तो उसको फिर दोबारा जुर्म करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये बंदा पाकिस्तान आता है और यहाँ पर आकर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर डकैतों का गैंग तैयार करता है। उस गैंग का जो सरगना है ना वो अवाम की नज़र में मुन्ना ठाकुर था, लेकिन असल में उस गैंग को जो है ना ये जो आमर कोरिया वाला है ये ऑपरेट करता था। उस गैंग के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लड़के जो थे वो शामिल थे। इस गैंग का एक जो है ना लड़का, उसका नाम था बूबा कसाई, वो भी पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। और इसके बाद जो है ना मुन्ना ठाकुर, इसको मलिक फ़याज़ जो इंस्पेक्टर फौत हो चुके हुए हैं, बड़े तकड़े अंडरवर्ल्ड के क्राइम पर इनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी, वो इसको पुलिस मुकाबले में गालबन मार देते हैं। उसके बाद इसका जो भाई बाबर था ना वो कुछ अरसा के बाद फौत हो जाता है। ये आमर कोरिया वाले का सगा भाई था। इसके वालिद जो थे ना शेख जमील उनका नाम था और उनका गाड़ियों का एक शोरूम था। और सुनने में आया कि इसकी वालदा जो थी वो हॉस्पिटल के अंदर आया थी। ये माँ बाप का लाडला बेटा था। लाहौर में डाकुओं के गैंग को ऑपरेट करने वाला पहला क्रिमिनल था। ये बात काबिल गौर है, ये कोई आम यानी किरदार नहीं है जिसकी बात आपको मैं सुनाने लगा हूँ। नाज़रीन ये इतना ख़तरनाक था कि आप लोगों को जब मैं इसकी बातें सुनाता हूँ ना तो आपने फ़ैसला करना है क्या इससे ज़्यादा ख़तरनाक शख्स आपने अपनी ज़िंदगी में कोई देखा है। इसको एक दफ़ा राना जब्बार इंस्पेक्टर ने गिरफ़्तार किया और इसको जो है ना कम अज़ कम 10 से 15 डकैतियों में चलान किया। इसके बाद इसको एक दफ़ा मलिक फ़याज़ इंस्पेक्टर, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इन्होंने जो है ना इसको गिरफ़्तार किया और इसके ऊपर 40 डकैतियों के मुकदमात दर्ज थे। इमरान यासिन इंस्पेक्टर हैं जी, उन्होंने इसको जो है ना आदम खान असला डीलर की दुकान के बाहर से उठाया, इसको गिरफ़्तार किया। इसकी जब तफ्तीश की तो 12 से 15 डकैतियों का इसने मज़ीद इंकशाफ किया और इसके बाद ये 14 साल सज़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद तकड़े वकील करके जो है ना ये इन डकैतियों में से बाइज़्ज़त बरी होकर दोबारा वापस आ जाता है। अभी मुझे पिछले दिनों जो है ना ज़राए ने बताया कि ये मंशियात का जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहा था और ये काम जो है ना ये उन लोगों के साथ कर रहा था जो बाड़े से इसको मंशियात ला कर देते थे ना, और ये यहाँ पर जो है ना पुलिस के साथ रब्ता करके उनको पकड़वा देता था और उनका माल हड़प कर लेता था, बाद में उसको बेच करना दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने का प्रोग्राम बना रखा था। इसका एक मुकदमेवार था, उसका नाम जज था। इसको जो है ना मलिक तैमूर इंस्पेक्टर, उस वक्त मुस्लिम टाउन लगे हुए थे, उन्होंने पुलिस मुकाबले में पार कर दिया था। वो भी नाम नेहाद कोई दर्जनों डकैतियों के अंदर पुलिस को मतलूब था। इसके बाद एक दफ़ा CI कोतवाली के सब इंस्पेक्टर मजहर इकबाल, जो कि आजकल पंजाब पुलिस को नार्कोटिक्स के केस में मतलूब है और बैरून मुल्क फरार है, उसने भी गिरफ्तार किया था। और उस वक्त ये डकैतियों के को कम अज़ कम 10 से 15 मुकदमात में जो है ना इन्वॉल्व था।
इससे करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की गई थी। और इसका एक दोस्त मिर्चू नामी लड़का है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब उसकी तफ्तीश की गई तो उसके इंकशाफ के ऊपर जो है ना पुलिस ने इसको भी अरेस्ट कर लिया था। नादरीन, आप ये देखें कि ये कैसा खुशकिस्मत आदमी है। मैं तो इस डाकू को जो है खुशकिस्मत डकैत कहूँगा कि जो 1985 से आज तक जो है ना क्राइम में मुतहरक है और बड़े बड़े ज़बरदस्त गैंग बना चुका है। इसके साथ काम करने वाले जितने भी डकैत या मंशियात फरोश या जितने भी क्रिमिनल्स है वो सब मारे गए हैं, लेकिन किस्मत की देवी हमेशा इसको साथ दे जाती है। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी इसकी गुड लक है कि इतना बड़ा क्रिमिनल जिसने कोरिया में 2.25 करोड़ की डकैती 1985 में की, अपने 3 मुकदमेवार वहाँ पे मार दिए ताकि मुद्दा ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आया, मुन्ना ठाकुर गैंग बनाया, तमाम जो है डाकू मारे गए, ये बच गया। इसका भाई जो है वो भी फौत हो गया और माँ बाप का लाडला और बाप के करोड़पति होने के बावजूद इसको कैसा चस्का पड़ा है जो जुर्म आज तक नहीं छोड़ सका। और आप ये देखें किस्मत की देवी इसके ऊपर कितनी मेहरबान है कि आज भी सिर्फ ये 1440 ग्राम मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ है। FIR आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीर भी आपने इसकी देख ली। तो आप मुझे ये बताइएगा, क्या इसके ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान है या अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि मैं बुरे की रस्सी दराज कर देता हूँ, ये वो बात दुरुस्त है? अब इन दोनों बातों में से फैसला जो भी होगा वो आप लोगों का होगा। और मैं हैरान हूँ, क्या पंजाब पुलिस के नाम नहाद पुलिस अफसरान की इसकी क्राइम हिस्ट्री पर नज़र नहीं पड़ी? या क्या ये इतना ही ताकतवर है जो पुलिस के पंजों में उनके काबू नहीं आ रहा? ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और मैं अदारों को मुतहरक करना चाहता हूँ जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं कि इन्होंने कितना बड़ा क्रिमिनल एक छोटे से मुकदमे में, यानी 1440 ग्राम मंशियात की कोई हैसियत नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, महीना या 2 महीने के बाद कोर्ट इसको बेल दे देगी और फिर से ये डकैत, ये इंतहाई ख़तरनाक, इतना कुछ डेंजरस और डेस्परेट शख्स शहर में दंदनाता फिरेगा, जो एक बहुत बड़े ख़तरे की अलामत है। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा अगर आप इस शख्स को जानते हैं, आप इसके किरदार को जानते हैं और मेरी बातों की तस्दीक करते हैं तो ज़रूर लिखिएगा ताकि लोग इसको पढ़ते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।